हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सौरभ यादव है और आज हम अपना एक नया वीडियो लेके आए हैं एमएस पावर पॉइंट का, जिसमें आज हम ट्रांजैक्शन टैब को कंप्लीट सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे कि हम यहाँ पे एमएस पावर पॉइंट पे आ चुके हैं, तो अभी हम होम टैब पे हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि डिज़ाइन टैब पे जाएंगे और यहाँ पे जो थीम्स ग्रुप है, इसमें से एक थीम जो है यहाँ पे लगा लेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने कुछ इस प्रकार की एक थीम यहाँ पे लगा दी है। अब ये मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि जब मैं आपको ट्रांजेक्शन टाइप के जो ये यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो दिए हैं अलग अलग, इनको जब क्लिक करूँ तो आपको अच्छे से यहाँ पे नज़र आ पाए, इसलिए इसको मैंने लिया है। अब जैसे कि यहाँ पे ट्रांजैक्शंस का मतलब ये होता है कि जो आपकी स्लाइड होती है उस पर आप एक अलग अलग प्रकार से जब आपका टेक्स्ट या फिर जो आपका जो टेक्स्ट लिखा रहता है उसको आप प्रेजेंट कर सकते हो। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये बना आता है, या फिर इसमें अलग अलग प्रकार के आपको बहुत सारे ट्रांजैक्शन मिल जाएंगे। जैसे कि देखिए कुछ इस प्रकार से या फिर कुछ इस प्रकार से आप किसी पे भी क्लिक करेंगे तो ये एक तरीके से जब आप प्रेजेंटेशन चालू करते हो तो उसकी एक ट्रांजैक्शन लगा के आपको दे देता है। जैसे कि देखिए ये स्टार्टिंग हो गया, या फिर इस तरीके से आप स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर इस तरीके से। तो ये अलग अलग प्रकार से आप इसको ले सकते हो। अब जैसे कि हमने यहाँ पे इस प्रकार से एक ट्रांजेक्शन लिया या फिर कुछ इस प्रकार से एक ट्रांजेक्शन लिया, तो इसी के नीचे मतलब इसी के बाजू में एक ऑप्शन मिलता है इफेक्ट ऑप्शंस। इफेक्ट ऑप्शंस का मतलब ये होता है कि जब आप कोई ट्रांजेक्शन लगाते हो और उस पर क्लिक करते हो तो आप उसको, जैसे अभी ये लेफ्ट तरफ से जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये लेफ्ट तरफ से आता है, हम चाहते हैं ये राइट तरफ से आए, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ये राइट तरफ से आएगा। या फिर मैं आपको एग्जांपल के लिए और भी तरीके से दिखाता हूँ। जैसे कि देखिए ये एक कोने से अभी बन के आ रहा है, तो हम चाहते हैं ये दूसरे कोने से बना है। जैसे ये अभी लेफ्ट कोने से बना आ रहा है, हम चाहते हैं राइट कोने से, मतलब इस तरीके से ट्रांजेक्शन जो है ये निकल कर आए। तो देखिए इस तरीके से ये आ सकता है, या फिर कुछ इस तरीके से देखिए यहाँ पे देख सकते हो, इसमें भी आपको अलग अलग मिल जाएंगे। देखिए नीचे से इस तरीके से लाना हो, या फिर इस तरीके से देखिए ये जो ये बना रहा है बर्ड्स, आप देख सकते हैं ये इस तरीके से लेफ्ट तरफ जा रहा है, आप चाहते हो ये राइट तरफ जाए, तो देखिए इस तरीके से ये राइट तरफ भी चला जाएगा। या फिर इस तरीके से जो ये आप प्लेन देख रहे हैं, या फिर इस तरीके से आपको बहुत सारे ट्रांजेक्शन मिल जाएंगे। बस आप उनको क्लिक करेंगे तो आप उनको जिस तरीके से भी चाहें, जैसे कि देखिए हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये बना हुआ आ रहा है, और इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये बना हुआ आ रहा है। इस पर भी आपको अलग अलग इफेक्ट मिल जाएंगे। आपको टॉप से चाहिए टॉप से मिल जाएगा, आपको मिडल से चाहिए, राइट से चाहिए, लेफ्ट से चाहिए, मतलब ये एक तरीके से ट्रांजेक्शन चलेगा। तो लेकिन आपको अपने हिसाब से उसको लेफ्ट या राइट या टॉप या बॉटम से उसको लाना हो तो उसका यूज़ करके आप यहाँ पे देख सकते हो। अब जैसे कि हमने यहाँ पे ये इसको लिया है ट्रांजिशन को, तो यहाँ पे अगला जो इसका टैब दिया हुआ है, यहाँ पे टाइमिंग का दिया हुआ है। अब इसमें सबसे पहला ऑप्शन मिलता है आपको साउंड का। साउंड का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपका जब ट्रांजेक्शन टाइप चले तो यहाँ पे वो साउंड भी बजे। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे साउंड दिए हैं, आप इनमें से किसी पे भी क्लिक कर देंगे और जैसे ही F5 करके जैसे ये ट्रांजेक्शन चलेगा तो वो जो आवाज़ है वो यहाँ पे निकल कर आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के बाद एक नीचे ऑप्शन मिलता है आपको ड्यूरेशन का। ड्यूरेशन का मतलब ये होता है कि जब आपका ट्रांजिशन चले तो उसका जो टाइमिंग होती है, जैसे कि अभी आप इसको जब प्ले करते हैं तो ये एक जो टाइमिंग है ये एक इसकी बनी हुई है। अगर आप इसको कम करना चाहते हो, जैसे कि देखिए हम इसकी टाइमिंग को यहाँ से कम कर देते हैं तो ये बहुत तेज़ी से होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको पता ही नहीं चला कितनी तेज़ी से हुआ, तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। जैसे कि मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया तो देखिए इतनी जल्दी से ये यहाँ पे हो रहा है। जैसे कि अभी देखिए मैं इसको चलाता हूँ तो देखिए इस तरीके से जा रहा है। मैं इसकी टाइमिंग को बढ़ा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे इसकी टाइमिंग जो ड्यूरेशन है इसको थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, और फिर से यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये बहुत धीरे धीरे जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने इसका ड्यूरेशन जो है वो बढ़ा दिया है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे आ रहेगा। अब इसके बाद एक ऑप्शन नीचे मिलता है अप्लाई टू ऑल। अप्लाई टू ऑल का मतलब ये है कि जैसे हम होम टैब पे जाके यहाँ से थोड़ी सी स्लाइड ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2-3 स्लाइड ले लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे इस तरीके से ये 5 स्लाइड ले ली, तो अभी आप देख सकते हैं ये सिर्फ जो पहली स्लाइड है इस पे ही ये अप्लाई हुआ है। जैसे कि मैं अगर F5 करूँ तो ये सिर्फ पहली स्लाइड में है। अभी ये उसके बाद जो स्लाइड्स हैंगी उस पर जैसे हम क्लिक कर रहे हैं तो वहाँ पर कुछ भी नहीं है। आप चाहते हो ये हर एक स्लाइड पे जो ये ट्रांजेक्शन्स हमने लगाए हैं ये सभी पे अप्लाई हो जाए, तो यहाँ पे जो ये ऑप्शन है अप्लाई टू ऑल, इस पर आप जैसे क्लिक कर देंगे तो ये सभी पे अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि अब मैं F5 करूँगा तो देखिए पहली स्लाइड पे ये आ चुका है। अब हम दूसरी स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो देखिए दूसरी स्लाइड पे आ चुका है। तीसरी स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो देखिए तीसरी स्लाइड पे आ चुका है। ऐसे चौथी स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो देखिए चौथी स्लाइड पे भी यहाँ पे आ जाएगा, देखिए कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पे ये ऐसी पाँचवीं स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये पाँचवीं स्लाइड पे भी बना हुआ आ जाएगा।
ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से जब आप F5 करते हो तो ट्रांजेक्शन अपने हिसाब से यहाँ पे चलते हुए दिखते हैंगे, और इनका अगर आपको ड्यूरेशन कम ज़्यादा करना हो तो वो कैसे कर सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ पे मिलता है एडवांस स्लाइड का ऑप्शन, जैसे कि अगर आप अभी जब F5 करते हो तो आपको माउस से या फिर जो आपका कीबोर्ड में एरोज होते हैं उससे क्लिक करना पड़ता है, तभी यहाँ पे ये जो दूसरी स्लाइड होती है वो आती है और यहाँ पे वो अप्लाई होकर यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से दिखती है। जैसे कि देखिए हम यहाँ पे क्लिक करते जा रहे हैं माउस से और ये अप्लाई हो रही है। लेकिन हम ये क्या चाहते हैं कि ये अपने आप, जैसे कि यहाँ पे देखिए ख़त्म हो जाती है, हम चाहते हैं ये पांचों स्लाइड अपने आप चलती रहे, जैसे कि हम इससे माउस से क्लिक ही ना करें, ये अपने आप ही रन होती रहे। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा ऑन माउस क्लिक, इसको कर देंगे बंद, और फिर यहाँ लिखा है आफ्टर। आफ्टर पे क्लिक करके एक इसको छोटी सी टाइमिंग दे देंगे 2 सेकंड की और अप्लाई टू ऑल कर देंगे। अब इसके बाद क्या होगा कि जैसे ही अब हम F5 करेंगे तो ये अपने आप ही चलेगी। जैसे कि देखिए यहाँ पे पहली स्लाइड आई, अब इसके बाद ये अपने आप दूसरी स्लाइड जो है वो अपने आप देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बनी हुई आ जाएगी। अब ये अपने आप चलता रहेगा, मतलब ट्रांजेक्शन जो है इसको हमें रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यहाँ पे ये अपने आप ही मतलब मूव होता रहेगा। जैसे कि देखिए एक और आ गई, और इसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से ये एक और बनी हुई यहाँ पे आ जाएगी। देखिए कुछ इस प्रकार से ये आ चुकी है। अब इसके बाद जैसे ये ख़त्म हो गया हम स्केप कर देंगे तो ये आ जाएगी। अब आप चाहते हो अलग अलग जो आपकी स्लाइड है उस पर अलग अलग ट्रांजेक्शन्स लगे हुए आ जाए, तो जैसे ये पहली स्लाइड पे अभी हमने ये वाला ट्रांजेक्शन लगाया है, तो हम दूसरी स्लाइड पे कोई और लगा सकते हैं। जैसे कि हमने क्लिक कर दिया तो देखिए दूसरी स्लाइड पे हमने ये लगा दिया, तीसरी स्लाइड पे कुछ और लगाना है तो देखिए तीसरी स्लाइड पे हम ये लगा देंगे, चौथी स्लाइड पे कुछ और लगाना हो तो देखिए चौथी स्लाइड पे कुछ और लगा देंगे, पाँचवीं स्लाइड पे कुछ और लगाना हो तो देखिए पाँचवीं स्लाइड पे कुछ और लगा देंगे। और जैसे ही F5 करेंगे तो देखिए अब यहाँ पे जो हर एक स्लाइड होगी वो यहाँ पे अलग अलग अपने आप बनी हुई यहाँ पे आ जाएगी। जैसे कि देखिए पहली आई, ये दूसरी आ गई, इसके बाद देखिए अब तीसरी जो है वो तीसरी अलग आएगी, देखिए यहाँ पे हल्का सा चेंज हुआ था। फिर यहाँ पे देखिए चौथी भी आ जाएगी, और इसके बाद यहाँ पे आखिरी जो है हमारी पांचवी स्लाइड वो भी यहाँ पे बनी हुई देखिए कुछ इस तरीके से जो ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पे बना हुआ आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन टैब जो है वो किस तरीके से काम करता है। ये बस सिंपल सा आप इस तरीके से मान सकते हैं कि जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन देते हो और उसकी एक स्टार्टिंग और एक जो एक तरीके से मतलब मान लीजिए एंड होना चाहिए, वो किस तरीके से होना चाहिए वो यहाँ पे आप इस तरीके से दिखा सकते हो। आपको बहुत सारे यहाँ पे ट्रांजेक्शन मिल जाते हैं, आपको जो भी यहाँ पे अपनी प्रेजेंटेशन के हिसाब से सही लगे आप उसका यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे अपने जो ट्रांजेक्शन है उनको यहाँ पर लगा के देख सकते हो, और उसका जो ड्यूरेशन है उसको कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हो। अगर उसमें कोई साउंड लगाना हो तो यहाँ से लगा सकते हो। और एक जो स्लाइड है, जैसे कि एक स्लाइड पे आपने ये लगाया हो, आपको सभी स्लाइड्स पे वो जो ट्रांजेक्शन है वो लगाना हो तो अप्लाई टू ऑल स्लाइड कर सकते हो। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं, जहाँ पे हमने देखा था कि आफ्टर किस तरीके से काम करता है कि जब आप स्लाइड्स चलाते हो और उसमें कोई टाइमिंग लगाते हो तो जब F5 करते हो तो अपने आप ये चलती जाती है। जैसे कि देखिए यहाँ पे अभी ये F5 किया है मैंने, तो अपने आप जो ये ट्रांजेक्शन है इस तरीके से चल रहे हैं। या फिर जब ऑन माउस क्लिक है, इससे आप अपने आप अगर चाहते हो कि जब हम F5 करें और अपने हिसाब से जब हम क्लिक करें और अपने हिसाब से यहाँ पे प्रेजेंटेशन चले, तो इस तरीके से यहाँ पे इसका आप यूज़ करके देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। अब जैसे कि हम यहाँ पे MS पावर पॉइंट पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या देखना है कि जैसे हमारे पास ये एक स्लाइड है, तो इसमें जो ये टाइटल और ये सब टाइटल वाली ये स्लाइड दी है तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। सबसे पहला सिंपल सा काम ये कर लेते हैं, और इसके बाद यहाँ पे जो ये टेक्स्ट बॉक्स दिया रहता है इसको यहाँ पे ले लेते हैं। अब आप सोचेंगे हमने टेक्स्ट बॉक्स क्यों लिया है, तो मैं आपको ये अभी क्लियर कर दूंगा। जैसे कि हम इस पर पहले एक रैंडम पैराग्राफ ले लेते हैं कुछ इस प्रकार से। जैसे कि हमने यहाँ पे इसको ले लिया है, इसको थोड़ा सा इस तरीके से यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं, और यहाँ पे इसकी थोड़ी सी जो हाइट है, ये मतलब जो इसके साइज़ है, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे इतना बढ़ा दिया है। अब ये हमने इसलिए किया है ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर दिख पाए, और उसके बाद हम इस पर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एनिमेशन टैब है, इस पर चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम आ चुके हैं, तो एनिमेशन टैब का मतलब ये होता है कि जैसे अभी हमने ट्रांजेक्शन टैब इससे पिछले वीडियो में देखा था, तो उसमें ये देखा था कि हमने यहाँ पे जो हमारी स्लाइड होती है उस पर किस तरीके से यहाँ पे एनिमेशन जो वो ट्रांजेक्शन जो है वो लगाए थे। अब इसी के बाद जो एनिमेशन होते हैं वो होते हैं टेक्स्ट के लिए। जैसे कि आप एनिमेशन कोई टेक्स्ट पे लगाना चाहते हो तो इसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के आपको बहुत सारे एनिमेशन दिख रहे होंगे। जैसे कि हम किसी पे भी क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये देखिए एनिमेशन जो है ये टेक्स्ट पे लग जाता है। अब यहाँ पे देखिए और भी अलग अलग प्रकार के आपको एनिमेशन मिलेंगे। जैसे आप यहाँ पे देखिए मोर एक ऑप्शन है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें सबसे पहला ऑप्शन जो मिलता है वो मिलता है इंट्रेंस का।
इंट्रेंस का मतलब यहाँ पे ये है कि जब आप अपने टेक्स्ट की शुरुआत कर रहे हो तो उसमें कौन सा एनिमेशन यहाँ पे लगाना चाहते हो। जैसे कि हम यहाँ पे सबसे लास्ट वाला यहाँ पे लगा देते हैं, तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये यहाँ पे बना हुआ आ जाता है। फिर इसके बाद देखो नीचे ऑप्शन इसके मिलता है, वो मिलता है इम्फेस का। इम्फेस का मतलब यहाँ पे ये है कि आपका जो एनिमेशन है अब वो यहाँ पे बीच में ही रहेगा और उसमें कोई सी मूवमेंट होगी। जैसे कि यहाँ पे हम अंडरलाइन वाला एक मूवमेंट है यहाँ पे डाल देते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे हर एक टेक्स्ट के नीचे देखिए कुछ इस प्रकार से अंडरलाइन बनी हुई आ रही है, देख पा रहे होंगे आपको स्टूडेंट्स। जैसे कि देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये अंडरलाइन बनी आ रही है और यहाँ पे ये एंड हो गई। अब इसी के बाद यहाँ पे एक और एनिमेशन दिया है एग्जिट। अब इसका क्या मतलब है कि आपने सबसे पहले एनिमेशन को चालू किया, फिर उसके बाद उसको यहीं पे रन करवाया और उसके बाद यहाँ पे उसको एग्जिट करा दो। तो यहाँ पे देखिए हमने आखिरी वाला फिर से इसको लिया और यहाँ पे ये इस तरीके से एग्जिट हो गया। मतलब इसका सिंपल सा ये है कि आप जब एनिमेशन लगाते हो तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि सबसे पहले हम इन्फेसिस मतलब इंट्रेंस लगाएं और फिर उसके बाद इन्फेसिस लगाएं और फिर उसके बाद एग्जिट कराएं। तो ये तीनों चीज़ें एक साथ करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है ऐड एनिमेशन। अभी इसको हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले एक और ऑप्शन है इसके नीचे, उसको भी देख लेते हैं सबसे पहले। जैसे यहाँ लिखा है मोशन पाथ का। मोशन पाथ में क्या होता है कि आपको अलग अलग यहाँ पे मोशंस मिल जाते हैं। जैसे कि देखिए मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए कुछ इस प्रकार से, या फिर अपने हिसाब से अगर आपको कस्टम करना हो, जैसे कि अभी देखिए हम सर्कल वाला लिया हमने, और अगर हमें कस्टम करके अपने हिसाब से चाहिए तो देखिए यहाँ पे कस्टम पाथ भी दिया, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसा भी आपको यहाँ पे देखिए माउस से क्लिक करके अपने हिसाब से ये जो बना रहे हैं आप, इस पर जैसे लाके इसको जोड़ देंगे, जैसे कि यहाँ पे लाके इसको जोड़ देंगे तो देखिए ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे मूवमेंट करने लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे जो एनिमेशन है वो किस तरीके से यहाँ पे मिलते हैं। और इसके अलावा भी और नीचे और एनिमेशन मिलते हैं। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे जो एनिमेशंस दिए हैं इनमें आपको लगता है कि ये मुझे ठीक नहीं लग रहे, आपको और चाहिए एनिमेशंस, तो जैसे देखिए कि एंट्रेंस में जो चाहिए वो यहाँ पे देखिए इसकी पूरी एक इस तरीके से यहाँ पे ये बॉक्स बना जाता है। आपको इनमें से जो भी एनिमेशन चाहिए देखिए यहाँ पे लास्ट तक बहुत सारे एनिमेशन मिल जाएंगे। इन पर जस्ट आपको बस क्लिक करना और देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से देखिए अलग अलग यहाँ प्रकार के एनिमेशन जो है वो यहाँ पे बने हुए कुछ इस प्रकार से देखिए आ जाएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये वाला आ गया, या फिर कुछ इस तरीके से ये वाला आ गया, या फिर ये वाला। यहाँ पे देखिए अलग अलग प्रकार से आपको एनिमेशन मिल जाएंगे। और ये स्टार्टिंग एनिमेशन है, मतलब आप जब अपना एनिमेशन जो टेक्स्ट पे लगा रहे हो वो स्टार्टिंग एनिमेशन की तरह यहाँ पे आ रहा है। फिर इसी में आपको उसको चलाते रहना है। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन यहाँ पे देखिए मोर में दिया है इन्फोसिस का, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी देखिए आपको अलग अलग प्रकार के एनिमेशन मिल जाएंगे। जिस पे भी आप बस क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे वो रिफ्लेक्शन होकर यहाँ पे दिखने लगेगा। अब आप सोचेंगे ये रिफ्लेक्शन कैसे दिख रहा है, तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है छोटा सा नीचे जहाँ पे लिखा है प्रीव्यू इफेक्ट। अगर इसको मैं अनचेक कर दूंगा तो आप किसी पे भी क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कोई प्रीव्यू नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे आप इसको चेक कर देंगे और इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है अलग से यहाँ पे प्रीव्यू इसका दिखने लगेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से, या फिर ये हो गया, या फिर ये आ गया, या फिर ये आ गया बोल्ड करने वाला, या फिर ये आ गया। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के आपको एनिमेशंस मिल जाएंगे, जो भी आपको ठीक लगे अपने हिसाब से आप उनको ले सकते हो। फिर इसके नीचे एक और होता है एग्जिट वाला, यहाँ पे देखिए दिया है मोर एग्जिट इफेक्ट्स दिए हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इसके लिए भी इस तरीके से डायलॉग बॉक्स बना आ जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये इसकी एग्जिट वाला है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसकी ये एग्जिट हो रही है। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से, या फिर यहाँ पे इस तरीके से, या फिर ये कुछ इस तरीके से, ये अलग अलग प्रकार की एग्जिट्स है, आप इनको भी यूज़ करके देख सकते हो। ये सिर्फ टेक्स्ट पे काम करने के लिए बनी हुई है। इसी तरीके से यहाँ पे जो मोशन पाथ दिया है इसके लिए भी यहाँ पे दिया है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे भी अलग अलग प्रकार के मोशंस बने हुए हैं, जो भी आपको ठीक लगे यहाँ पे ले सकते हो। जैसे कि देखिए हमने ये लिया, या फिर हमने ये ले लिया। यहाँ पे अलग अलग प्रकार से एनिमेशन बने हुए हैं, जो भी आपको यहाँ पे लगे उस हिसाब से आप यहाँ पे मोशन पाथ जो है यहाँ पे लेके एनिमेशन अपना बना भी सकते हो। और यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे बने हुए रखे हैं इनको भी यूज़ करके देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे जो एनिमेशंस है वो किस तरीके से यहाँ पे आपको स्टार्टिंग के लिए, फिर उसके रनिंग करने के लिए, मतलब कि बीच में मेंटेन करने के लिए, और फिर उसके बाद उसकी एग्जिट के लिए यहाँ पे लगाते हैं। अब इसी के बाद एक और ऑप्शन है यहाँ पे इफेक्ट ऑप्शंस। इफेक्ट ऑप्शंस का मतलब ये है कि जैसे कि हमने यहाँ पे सबसे पहला जो एनिमेशन अभी हमने सीखा था ये वाला, कि यहाँ पे इस तरीके से जो ये एनिमेशन आ रहा है। अब आप इसमें देखिए यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। जैसे यहाँ पे मिलेगा सबसे पहला ऑप्शन एज वन ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पे मिलेगा ऑल एट वंस, और फिर यहाँ लिखा है बाय पैराग्राफ। अब इस पर जैसे देखिए अभी 1 वाले पे है तो ये नॉर्मल इस तरीके से चल रहा है। जैसे कि देखिए अभी हम क्लिक कर रहे हैं इस प्रकार से, और इस पर जाएंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये दोबारा चलने लगेगा। फिर इसी के नीचे एक और एक पैराग्राफ में पूरी की तरह आए तो देखिए ये एक पहला पैराग्राफ, फिर ये दूसरा पैराग्राफ और ये तीसरा पैराग्राफ।
कुछ इस तरीके से 1 बाय 1 जो एक पैराग्राफ आना चाहिए वो इस तरीके से भी यहाँ पे एनिमेशन आप लगा सकते हो। ये तो था स्टार्टिंग एनिमेशन। इसके बाद यहाँ पे ये वाला चाहिए आपको एनिमेशन, तो देखिए ये भी लगा सकते हो। और इसमें भी अगर आप चाहते हो यहाँ पे 1 बाय 1 हो, ऑल हो, यहाँ पे इस तरीके से देखिए इनका भी यूज़ करके देख सकते हो। जैसे देखिए ये तीनों एक साथ चल रहे हैं। आप चाहते हो 1 बाय 1 चले तो देखिए यहाँ पे ये 1 बाय 1 चलेगा, या आप चाहते हो पूरा एक साथ ही चल जाए तो यहाँ पे देखिए ये एक एक करके यहाँ पे एक साथ इस तरीके से चलने लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे एग्जिट वाला भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जिट वाले पे लगा दिया, तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने अभी आपको पहला दिखाया था कि एक पैराग्राफ के साथ ये पूरा खत्म हो जाए तो ये ऐसा होगा। या फिर आप चाहते हो 1 बाय 1 हो तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये 1 बाय 1 इस तरीके से एग्जिट यहाँ पे ले लेगा। अब इसी के बाद एक और ऑप्शन है यहाँ पे ऐड एनिमेशन का। ऐड एनिमेशन का मतलब ये होता है कि जैसे अभी हमने एनिमेशन लगाया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 1 लिखा रहा है, यहाँ पे 2 लिखा रहा है, यहाँ 3 लिखा रहा है। अब ऐसा इसलिए लिखा रहा है क्योंकि इन तीनों पे एक ही एनिमेशन लगा हुआ है, जो कि हमने यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में लगाया था इस तरीके से। ये हमने सबसे पहला एनिमेशन यहाँ पे लगा दिया है। अब लेकिन आप चाहते हो कि यहाँ पे जो सेकंड एनिमेशन है वो भी इसी के अंदर लग जाए, मतलब कि स्टार्टिंग एनिमेशन तो यही रहे लेकिन उसके बाद जो है ये एनिमेशन चले, फिर उसके बाद एग्जिट के लिए ये एनिमेशन चले, मतलब कि एक के बाद एक एनिमेशन जुड़ते जाएं। तो इसके लिए होता है ये ऑप्शन जिस पर लिखा है ऐड एनिमेशन। आप इस पर क्लिक करेंगे, जो भी आपको एनिमेशन चाहिए, जैसे कि हमने पहला तो लगा चुके हैं, हमें यहाँ पे ये दूसरा एनिमेशन चाहिए तो हमने इसको ले लिया, तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से लग गया है। फिर से इस पर दोबारा गए और यहाँ पे फिर से इस पर गए तो देखिए यहाँ पे एक और ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर इसको ले लेंगे तो यहाँ पे देखिए अब क्या होगा। जैसे कि हम यहाँ पे इस पर रहेंगे तो देखिए यहाँ पे अभी सिर्फ 1 दिख रहा था, यहाँ 2 दिख रहा था, यहाँ 3 दिख रहा था, लेकिन अब देखिए यहाँ पे 4 आ गया है, यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे 4 आ गया है। फिर इसके नीचे देखिए यहाँ पे 5 भी आ गया, 5 भी आ गया और 5 भी आ गया। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये एक एक करके अपने आप चलते जाएंगे। जैसे कि देखिए मैं अब F5 करता हूँ तो यहाँ पे अभी इस तरीके से जो हमने यहाँ पे ट्रांजैक्शन लगाया था वो सबसे पहले आया। अब जैसे ही मैं माउस से क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे जो हमारा पहला एनिमेशन हमने लगाया था, अब बस मैंने एक बार क्लिक किया तो देखिए ये पहला आया है। अब मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे ये दूसरा एनिमेशन आ जाएगा, दोबारा से क्लिक करूंगा तो यहाँ पे तीसरा एनिमेशन आ जाएगा, फिर से क्लिक करूंगा तो देखिए इस तरीके से जो हमने सेकंड एनिमेशन लगाया था वो यहाँ पे चल रहेगा कुछ इस प्रकार से। फिर इसके बाद हम यहाँ पे थर्ड एनिमेशन भी लगाएंगे, इसको बस एक बार खत्म हो जाए। जैसे कि यहाँ पे देखिए खत्म हो गया है। अब यहाँ पे थर्ड एनिमेशन देखिए कुछ इस तरीके से हमने लगाया था, तो यहाँ पे तीनों जो एनिमेशन हमने यहाँ पे ऐड किए वो तीनों यहाँ पे रन करके अभी दिख रहे हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ पे एक एक करके हर एक चीज़ को लगा रहे थे, वही ऐड एनिमेशन आप जितने चाहो यहाँ पे एनिमेशन ऐड कर सकते हो। जैसे कि देखिए यहाँ पे अभी 3 है, मैं एक और एनिमेशन कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे कोई सा एक और ऐड एनिमेशन कर देता हूँ, इनमें से कोई एक। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये लगा दिया, अब देखिए यहाँ पे ये एक और ऐड हो गया। तो अब क्या होगा, जैसे कि देखिए यहाँ पे अब 6 और 6 देखिए कुछ इस प्रकार से ये बना आ रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बना दिए मैंने एनिमेशन, इसलिए इस तरीके से ये दिख रहा है, क्योंकि टेक्स्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर से नीचे तक भर गया है। लेकिन हम जैसे ही F5 करेंगे तो देखिए यहाँ पे पहला ट्रांजैक्शन आएगा, फिर इसके बाद जैसे जैसे हम क्लिक करते जाएंगे तो हमारे जो एनिमेशंस है वो यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे इस तरीके से आते जाएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये बने आ गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे एनिमेशन लगाते हैं और यहाँ पे किस तरीके से उनको यहाँ पे देखा जाता है F5 करके। आपको क्लियर हो गया होगा। अब जैसे कि हम यहाँ पे MS पावर पॉइंट पे आ चुके हैं, तो इससे पहले हमने देखा था कि यहाँ पे एनिमेशन किस तरीके से लगाते हैं और यहाँ पे किस तरीके से इसके अलग अलग आपको यहाँ पे एंट्रेंस, यहाँ पे एम्फेसिस, यहाँ पे एग्जिट, यहाँ पे इस तरीके से आपको अलग अलग प्रकार के एनिमेशंस मिल जाते हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि इसमें अगर आपको इफेक्ट्स डालना हो तो किस तरीके से इफेक्ट डालते हैं और इसमें ऐड एनिमेशन किस तरीके से लगाते हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जहाँ पे लिखा है एनिमेशन पेन। एनिमेशन पेन का मतलब ये होता है कि जैसे कि मैं यहाँ पे एक एनिमेशन ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे इस तरीके से टेक्स्ट लिख लिया, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे एनिमेशन पे गया और मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक एनिमेशन लगा दिया। तो ये क्या करता है कि जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 1 लिखा हुआ है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से जो ये एनिमेशन हमने लगाया है वो यहाँ पे बनकर आ जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे ऐड एनिमेशन पे चले जाए और यहाँ पे एक और ऐड एनिमेशन यहाँ पे लगा दे इस तरीके से, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 एनिमेशन यहाँ पे बने हुए आ चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे भी देख सकते हो आप, यहाँ पे 2 एनिमेशन लिखे हुए आ रहे हैं। अब आप क्या कर सकते हो कि जैसे अगर आपको एनिमेशंस में ऐसा लगता है कि इसको जो सेकेंड एनिमेशन आपने लगाया इसको पहले आना चाहिए और जो फर्स्ट एनिमेशन लगाया इसको सेकेंड पे आना चाहिए, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो जैसे कि एनिमेशन पेन का। जैसे कि सेकंड एनिमेशन को ऊपर ले जाना है तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलेगा आपको मूव अर्ली का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये ऊपर पहुँच जाएगा और इसी के नीचे जो वो सेकंड मतलब फर्स्ट वाला था वो सेकंड नंबर पे यहाँ पे बना हुआ
आ जाएगा। मैं एक बार और ऐड एनिमेशन से यहाँ पे इसको और ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं एक तीसरा वाला एनिमेशन भी ले लेता हूँ, देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे 3 एनिमेशन हमारे लग चुके हैं। अब आप चाहते हो तीसरा एनिमेशन बीच में आ जाए, तो इसके लिए देखिए इसको भी मूव अर्ली कर सकते हो, या फिर अगर चाहते हो कि जो नीचे पहुँच गया है या फिर जो बीच में है इसको नीचे ले जाना हो, तो यहाँ पे मूव लेटर कर सकते हो, तो इस तरीके से यहाँ पे नीचे पहुँच जाएगा। तो ये सिंपल सा एनिमेशन पेन क्या करता है कि आपको किसी भी एनिमेशन को ऊपर नीचे करना हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। और फिर यहाँ पे प्ले बटन रहता है, इससे आप क्लिक कर देंगे तो देखिए पहले ये चलेगा, फिर इसके बाद सेकंड पे ये आएगा, और थर्ड में जो रहेगा यहाँ पे इस तरीके से वो वाला बना हुआ आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि एनिमेशन पेन यहाँ पे किस तरीके से काम करता है। तो इसको अगर आपको डिलीट करना हो, जैसे कि यहाँ पे आपने एनिमेशंस लेके रखे हो, उनको अगर आपको डिलीट करना हो तो आप यहाँ से भी कर सकते हो एक साथ। अगर आप इनको सेलेक्ट करो और इनको डिलीट करना हो तो यहाँ से भी कर सकते हो, या फिर ये जो नंबर लिखे हैं इन पर भी आप बस क्लिक करें और यहाँ पे ऐसे डिलीट बटन दबाएंगे कीबोर्ड की सहायता से, तो ये जो एनिमेशंस आपने लगाए थे यहाँ पे ये पूरी तरीके से डिलीट हो जाएंगे। फिर इसके बाद एक नीचे ऑप्शन आता है ट्रिगर का। अब ट्रिगर का मतलब ये होता है कि जब आप F5 करो और किसी चीज़ पे क्लिक करो तो वो ट्रिगर हो जाए और आपका एनिमेशन चालू हो जाए। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख लेता हूँ एक प्रकार से, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट लिख लेता हूँ और इस पर थोड़ा सा एक एनिमेशन यहाँ पे लगा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं इस तरीके से इस पर एनिमेशन लगा दिया मैंने। अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे देखिए ट्रिगर ऑप्शन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। आप इस पर क्लिक कर दे और यहाँ पे अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन क्लिक ऑफ, इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि माउस का क्लिक करो और यहाँ पे ये रन कर जाए, तो यहाँ पे देखिए इसको टाइटल जो हमारा फर्स्ट टाइटल है, ये देखिए यहाँ पे जो रहता है फर्स्ट टाइटल होता है, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब आप सिंपल सा जैसे ही आप F5 करेंगे तो देखिए जैसे ही आप इसके पास जाएंगे तो इस तरीके से देखिए आपको एक हाथ बना हुआ यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए जो आपका एनिमेशन आपने नीचे लगाया था वो यहाँ पे रन होकर आने लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया हो कि यहाँ पे ट्रिगर ऑप्शन किस तरीके से काम करता है कि जब आप F5 करो और किसी चीज़ को आप क्लिक करो और कोई और चीज़ एनिमेशन यहाँ पे चलने लगे तो उसके लिए आप ट्रिगर का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पे मिलता है एनिमेशन पेन का। अब एनिमेशन पेंटर का जो यूज़ है हम इस तरीके से करेंगे कि पहले इनको हम डिलीट कर देते हैं, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है अब यहाँ पे दोनों की, तो हम इनको यहाँ से सिंपल सा डिलीट कर देंगे इनको। ठीक है, और यहाँ पे हम जाएंगे होम पे और यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे रैंडम पैराग्राफ ले लेंगे, जैसे यहाँ पे हमने ले लिया रैंडम पैराग्राफ। ठीक है, इस तरीके से, और इसी का एक डुप्लीकेट बना लेके कीबोर्ड की सहायता से कंट्रोल दबा के इस तरीके से इसका डुप्लीकेट बना के इसको यहाँ पे नीचे की तरफ रख लेंगे और इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 पैराग्राफ आ चुके हैं। हम दोबारा से एनिमेशन में चलते हैं और यहाँ पे हमें कोई एनिमेशन लगाना हो, जैसे कि हम यहाँ पे एक एनिमेशन लगा देते हैं। यहाँ पे ये एनिमेशन लगा दिया हमने, हम ऐड एनिमेशन पे जाते हैं, हम ये एनिमेशन लगा देते हैं, हम फिर से ऐड एनिमेशन में जाते हैं, हम ये एनिमेशन लगा देते हैं। तो हमने इस प्रकार से यहाँ पे 3 एनिमेशन यहाँ पे इस जो हमारे पहला पैराग्राफ था, यहाँ पे जो ये 3 पैराग्राफ थे इन पे लगा दिया। लेकिन इसी के नीचे जो ये पैराग्राफ दिया है इसमें कोई भी एनिमेशन अभी नहीं लगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें कोई एनिमेशन को कॉपी करके किसी और एनिमेशन पे लगाना हो तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है एनिमेशन पेंटर, आप इस पर क्लिक कर दीजिए तो देखिए इस तरीके से ये बना जाएगा ब्रश। आप सिंपल इस पर क्लिक कर दीजिए तो देखिए इस तरीके से जितने भी एनिमेशन आपने उस एनिमेशन पे लगाए थे इससे पहले वाले पे, वही एनिमेशन यहाँ पे नीचे की तरफ बनकर आ जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे एनिमेशन पेन, ट्रिगर ऑप्शन और एनिमेशन पेंटर किस तरीके से काम करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जहाँ पे लिखा है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक का मतलब ये होता है कि जैसे आप F5 करते हो और यहाँ पे जैसे ही माउस से क्लिक करते हो तो इस तरीके से जो आपके एनिमेशन आपने लगाए हैं वो इस तरीके से यहाँ पे बने हुए आ जाते हैं। अब इसी के बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है, जैसे कि देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अगला ऑप्शन मिलता है हमें विथ प्रीव्यू। विथ प्रीव्यू का मतलब ये होता है कि जैसे अभी ऑन क्लिक करने पे ये एक एक करके आ रहे थे, विथ प्रीव्यू कर दोगे तो ये उल्टा चलने लगेंगे। जैसे कि देखिए मैं विथ प्रीव्यू पे क्लिक कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये 0 हो जाएगा। अब जैसे ही मैं इसको प्ले करूँगा तो देखिए इस तरीके से ये कुछ उल्टा होकर यहाँ पे बनकर आ जाएगा। अगर आप चाहते हो ये आफ्टर प्रीव्यू हो तो आफ्टर प्रीव्यू भी कर सकते हो। फिर से यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखिए लास्ट वाला, फिर उसमें से बीच वाला, फिर उसके बाद जो आने वाला है उसके बाद वो आएगा, और फिर यहाँ पे हमारा जो पहला एनिमेशन था वो यहाँ पे बना हुआ आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे तीनों ऑप्शन किस तरीके से काम करते हैं। हम दोबारा से ऑन क्लिक पे ले जाते हैं और फिर यहाँ पे अगला ऑप्शन मिलता है हमें ड्यूरेशन का।
ड्यूरेशन का मतलब ये होता है कि जब आप एनिमेशन जो चलाते हो, जैसे कि अभी यहाँ पे एनिमेशन में लगाए हुए हैं तीन तीन, मैं इसको एक कर देता हूँ, यहाँ पे इनको सिंपल सा हटा देता हूँ। जैसे कि अभी यहाँ पे एक एनिमेशन है, मैं इसको पहले चला के दिखाता हूँ आपको। जैसे कि ये एनिमेशन है, अब ये एनिमेशन जब आता है, जैसे कि मैं इसको नीचे वाले को हटा देता हूँ, अभी के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, तो इसको हम कर देते हैं डिलीट। अब इस एनिमेशन को जब हम चलाते हैं तो इसमें जो इसका एक ड्यूरेशन है, मतलब ये चलने की जो एक टाइमिंग होती है, जैसे कि इसकी टाइमिंग को मैं कम कर देता हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं थोड़ी सी इसकी टाइमिंग कम कर देता हूँ और दोबारा से प्ले करता हूँ इसको, तो देखिए कितनी जल्दी से ये यहाँ पे आ गया। अब इसी को अगर मैं बढ़ा देता हूँ, ड्यूरेशन को इसको बढ़ा देता हूँ और फिर से यहाँ पे प्ले पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए ये आएगा तो ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेके। जैसे कि आपको याद होगा, हम ट्रांजैक्शंस देख रहे थे, उसमें हमने देखा था कि यहाँ पे जब भी हम कोई ट्रांजैक्शंस लगाते हैं तो उसका अगर ड्यूरेशन हमें कम ज़्यादा करना हो तो हमने किस तरीके से देखा था। उसी प्रकार से ये एनिमेशन के लिए भी यूज़ होता है कि अगर आपको ड्यूरेशन अगर इसका कम या ज़्यादा करना हो तो आप इसका यूज़ करके यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला ऑप्शन दिया है डिले का। अब डिले का मतलब ये होता है कि जब आप अभी F5 करते हो और यहाँ पे जैसे क्लिक करते हो तो ये आपका जो ये एनिमेशन है यहाँ पे बना हुआ आ जाता है। अब इसी को आप चाहते हो थोड़ा सा देर से आए तो यहाँ पे इसको डिले कर सकते हो। जैसे कि देखिए मैं इसको डिले को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे इतना मैंने इसको बढ़ा दिया है। और अब जैसे ही मैं F5 करूँगा तो ये जो एनिमेशन है मैं इस पर क्लिक भी कर दूंगा तो ये आने में जो इसका टाइम है ये थोड़ा सा लग जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये आया ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेके। जैसे कि देखिए मैं इस पर दोबारा क्लिक करता हूँ तो देखिए थोड़ा सा टाइम लेके आया। मैं देखिए फिर से इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे कि देखिए मैंने क्लिक कर दिया है तो देखिए इसको टाइम लगेगा आने में। देखिए इस तरीके से जो ये टाइम लग रहा है ये इसका डिले टाइम है कि अगर आपने और एनिमेशन लिए तो उसके बाद भी जो एक डिले टाइम होता है ये दोबारा से बना हुआ आ जाता है। जैसे कि देखिए मैं इसको कंट्रोल के साथ कॉपी कर लेता हूँ, इसको नीचे रख लेता हूं और अब जैसे यहाँ पे प्ले पे दोबारा से क्लिक करता हूं तो देखिए ये जो है ये यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टाइम लेके जैसे ही आएगा, उसके बाद जो सेकंड वाला है वो भी ऐसे टाइम लेके दोबारा से यहाँ पे बना हुआ आएगा, लेकिन थोड़ा सा डिले। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये आया। तो ये एक तरीके से जो ड्यूरेशन होता है ये आपके एनिमेशन के लिए होता है कि अगर आपको एनिमेशन को धीरे लाना हो तो उसके लिए, और एनिमेशन आने से पहले उसको थोड़ा सा डिले करना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पे डिले का यूज़ यहाँ पे करके देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे एनिमेशन टैब में एनिमेशंस किस तरीके से लगाते हैं, एडवांस एनिमेशन का किस तरीके से यूज़ करते हो और यहाँ पे जो उसकी टाइमिंग होती है उसको किस तरीके से आप यहाँ पे मैनेज करते हो। और ये सिर्फ टेक्स्ट के लिए होता है, यहाँ पे ये जो हमारा पेज होता है इसके लिए यहाँ पे यूज़ नहीं करते हम, बस ये टेक्स्ट के लिए यूज़ करते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा और आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में स्टूडेंट्स।